छह तपस्वी शिक्षक आए और सबसे ऊंचे आसनों पर बैठ गए। बुद्ध और उनके शिष्य भी उपस्थित थे। जब वे पहुंचे तो वे कुछ शेष सीटों की ओर चले, लेकिन इससे पहले कि वे उन तक पहुंच पाते, छह शिक्षकों ने खुद का तब्बी से ऊंची सीटों से उठते हुए और निचली सीटों पर बैठते हुए पाया। उन्होंने 3 बार ऊंची सीटें लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को निचली सीट पर पाया। अंततः लज्जित होकर वे वहीं रह गए। खाना परोसने से पहले मेहमानों के लिए पानी लाया गया ताकि वे अपने हाथ धो सकें। चूंकि बुद्ध सर्वोच्च आसन पर थे, इसलिए उनके मेजबान ने उन्हें पहले पानी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कहा, इसे पहले अपने शिक्षकों को अर्पित करें। फिर उन्हें पानी दिया गया, लेकिन जब बर्तन पलटा तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। मेजबान ने बार बार कोशिश की, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला। फिर उसने इसे दोबारा बुद्ध को अर्पित किया। पानी स्वतंत्र रूप से बुद्ध के पास बहता रहा और उसके बाद सभी के लिए। खाने से पहले मेजबान ने बुद्ध से भोजन पर आशीर्वाद देने के लिए कहा। उन्होंने फिर से 6 शिक्षकों की बात टालते हुए कहा, अपने शिक्षकों से आशीर्वाद मांगे। लेकिन जब 6 शिक्षकों ने प्रार्थना करने की कोशिश की तो वे एक शब्द भी बोलने में असमर्थ रहे और उन्होंने इशारा किया कि बुद्ध को आशीर्वाद देना चाहिए। बुद्ध ने ऐसा स्पष्ट, सुंदर आवाज के साथ किया। भोजन सबसे पहले बुद्ध को अर्पित किया गया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर कहा, इसे पहले अपने शिक्षकों को अर्पित करो। फिर उन्हें भोजन की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लेने की कोशिश की वह हवा में उड़ गया। बुद्ध के भोजन करने के बाद सब कुछ उनके हाथ में आ गया। भोजन के बाद मेजबान ने बुद्ध से शिक्षा देने का पारंपरिक अनुरोध किया। बुद्ध ने फिर से 6 की बात टालते हुए कहा, अपने शिक्षकों से अपने सिद्धांतों के बारे में बात करने को कहें। फिर से 6 शिक्षक एक शब्द भी बोलने में असमर्थ केवल बुद्ध को बोलने के लिए प्रेरित कर सके। बुद्ध ने सुंदर आवाज में बात की और प्रत्येक श्रोता ने वही सुना जो उसकी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप था, जिससे उनकी समझ गहरी हुई, उन्हें एहसास हुआ और अनुयायियों को जीत मिली। 6 शिक्षक अपमानित और क्रोधित हुए और अपनी मदद के लिए राक्षसों को भर्ती करने के लिए चले गए। तब राक्षस 6 शिक्षकों के रूप में प्रकट हुए, चमत्कारी करतब दिखाने और बुद्ध के खिलाफ उपदेश देने के लिए बाजार में गए। लोग प्रभावित हुए। सार्वजनिक चौराहे पर मंत्रमुग्ध दर्शकों के सामने राक्षसों ने बुद्ध को चमत्कारी शक्तियों की प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि वे बुद्ध द्वारा 2 से 1 करके किए गए हर काम से आगे निकल जाएंगे। उन्होंने घोषणा की, लोग स्वयं देखेंगे कि कौन अधिक शक्तिशाली है। 6 शिक्षक राजा बिंबिसार के पास गए और उनसे बुद्ध को अपनी चुनौती देने के लिए कहा। राजा उनके अहंकार पर हंसे